गुमनाम चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लबनान का सबसे मालदार आदमी एमल अलबिस्तानी था। उसने अपने लिए एक खूबसूरत इलाके में जो कि बेरोत के साहिल पर था कब्र बनवाई कि मरने के बाद मुझे उस कब्र में दफन किया जाए। इसके पास अपना ज़ाती जहाज़ था और जब धमाका हुआ तो वो जहाज़ समेत समंदर में डूब गया। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद इसके जहाज़ का पता तो चल गया, लेकिन लाश नहीं मिली जिसको कब्र में दफन किया जाता, जो इसने अपने लिए बनवाई थी। बरतानिया का एक बहुत ज़्यादा मालदार आदमी एक यहूदी था। वो इतना दौलतमंद था कि कभी कभी हुकूमत उससे कर्ज लेती थी। उसने अपने लिए अजीमुशान महल में एक कमरा अपनी दौलत रखने के लिए मुख्तस किया था, जो कि हर वक्त सेम और ज़र से भरा रहता था। एक दफ़ा वो इस कमरे में दाखिल हुआ और गलती से दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। उसने ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार शुरू की, लेकिन महल बड़ा होने की वजह से किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। इसकी आदत थी कि वो कभी कभी बगैर किसी को बताए कई कई हफ्ते घर से गायब रहता था। जब वो किसी को नज़र न आया तो घर वालों ने सोचा कि हस्ब आदत कहे गया होगा। वो बराबर चीखता रहा, यहाँ तक कि उसे सह भूख और प्यास लगी। उसने अपनी उंगली को जख्मी किया और कमरे की दीवार पर लिखा, दुनिया का सबसे मालदार आदमी भूख और प्यास से मर रहा है। इसकी लाश कई हफ्ते बाद दरियाफ्त हुई। ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि माल और दौलत ही हर मुश्किल का हल है, और दुनिया की हर ज़रूरत इससे पूरी की जा सकती है। दुनिया से जाना एक बड़ा हादसा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब, कैसे और कहाँ जाना है। इंसान सफ़र पर जाता है और फिर वापस आता है। इंसान घर से बाहर जाता है और फिर लौटता है, लेकिन जब दम निकल जाए तो फिर कोई लौटता नहीं। मुबारकबाद के काबिल है वो लोग जो किसी पर जुल्म नहीं करते, न किसी से नफरत करते हैं, न किसी का दिल जख्मी करते हैं, और न अपने आप को किसी से बरतर समझते हैं, इसलिए कि सबको जाना है। तो हमें चाहिए कि ज़िंदगी में किसी से नफरत न करें, हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुक़ रखें।